अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें हर प्रिंसिपल 3 पोर्शन में डिवाइड है। में सबसे पहला पोर्शन आता है कि हाउ पीपल मेक डिसीजन, कि मतलब इसके अंदर हम 4 प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि जो इंडिविजुअल लोग हैं वो मतलब कैसे डिसीजन लेते हैं अपने हाउस होल्ड के बारे में, स्कैर्सिटी के बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है कि हाउ समटाइम पीपल फेस ट्रेड ऑफ। सिंपली हमें जो पहला प्रिंसिपल वो ये कहते हैं कि कभी कभी लोगों को ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ के मानी क्या? ट्रेड ऑफ के मानी ये है कि मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ छोड़ देना। अभी इस ट्रेड ऑफ में आता है ये एक और एग्जांपल दें कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसी काम को छोड़ के हम दूसरा काम करते हैं, तो इसका मतलब कि हमने एक काम छोड़ा और दूसरा किया है। ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, अपनी पैसों से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या मैं मोबाइल खरीदूँ या फिर अपने लैपटॉप खरीदूँ। अगर मैं मोबाइल चूज़ करता हूँ तो मेरा लैपटॉप रह जाता है। इसको हम ट्रेड ऑफ भी कह सकते हैं। और इसके अंदर कुछ और भी, इसके एफिशिएंसी है, इक्वालिटी है। एफिशिएंसी कहते हैं उस चीज़ को कि आप अपने जितने स्केयर रिसोर्स आपके पास पड़े हुए हैं वो आप कैसे इस्तेमाल करते हो, और अपने वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हो, अपने ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर सकते हो। और उसके बाद इक्वालिटी आता है। इक्वालिटी बराबरी को कहते हैं। अभी इन दोनों के बीच में भी ट्रेड ऑफ पेश होता है। अगर गवर्नमेंट को एफिशिएंसी देखनी है तो इक्वालिटी रह जाएगी, अगर गवर्नमेंट को इक्वालिटी देखनी है तो एफिशिएंसी रह जाएगी। मतलब कि ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते हैं। इनमें गवर्नमेंट को ट्रेड ऑफ पेश करना ही करना है। ये जो पहला प्रिंसिपल है ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। और जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है कि द कॉस्ट ऑफ समथिंग व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, कि मतलब इसके भी अंदर हमें मतलब एक तरह का ट्रेड ऑफ ही पेश करना पड़ता है। इसमें ये है कि इसमें कुछ होते हैं, एक होता है मॉनेटरी कॉस्ट आता है, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। मॉनेटरी कॉस्ट उसको कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं और उससे हमें फ़ायदा मिलता है, उसको कहते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है कि जब हम मॉनेटरी कॉस्ट चूज़ करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रह जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि जो हम मतलब गिव अप करते हैं, जो हम छोड़ देते हैं, जो नहीं लेते हैं उसके बारे में। और इसके अंदर मैं अगर सिंपली एग्जांपल दे दूँ तो एग्जांपल ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्कूल जाऊँ या मैं घर बैठ के सो जाऊँ। अभी मैं जब स्कूल चूज़ करता हूँ और स्कूल के जब जाता हूँ वहाँ पे मैं पे करता हूँ, फ़ीस पे करता हूँ जब जाता हूँ वहाँ, तो जो मेरा दूसरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मेरा वही ये है कि भी मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर सकता था, सो सकता था, पढ़ सकता था। मगर मैंने स्कूल चूज़ किया है कि मतलब जो मैंने चूज़ किया है वो मेरा मॉनेटरी कॉस्ट है और जो मैंने छोड़ा है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो इसी चीज़ के बारे में बताता है कि मॉनेटरी कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है वो है कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। रैशनल पीपल किन को बोलते हैं? रैशनल पीपल बोलते हैं हम उन लोगों को जो मतलब अपने फ़ायदे के बारे में सोचें, उसको कहते हैं रैशनल पीपल। और इसके अंदर आता है कि थिंक एट द मार्जिन। थिंक एट द मार्जिन का मतलब ये है कि वो लोग जो ये सोचे कारोबार करने से पहले ये सोचे कि भाई आया हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें आखिर में फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा। अगर फ़ायदा मिलेगा तो हम करेंगे, नुकसान मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, सिंपल। और इसके अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि ये है कि मैंने कोई बस लिया है। अभी उस बस के अंदर 40 या 50 सीटें हैं। अभी जिन बंदों ने मतलब बुक किया है वो बस, चलो बस के अंदर 40 सीटें हैं, 30 लोगों ने सीट बुक किया है और 30 जो सीटें हैं वो मतलब जिनने मतलब खाली है, सीट खाली है। अभी इसके अंदर हर एक सीट का मैं मांग रहा हूँ 1500 मांग रहा हूँ, या चलो 1500 मांग रहा हूँ। तो अभी वो जो 10 सीटें हैं वो खाली है। अभी ऐसे लोग मेरे ट्रांसपोर्ट पे बैठे हैं कि वो यही कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं करेंगे, हमें अगर आप ले जाओगे तो हमें हज़ार में ले जाओ। बाकी मैंने 1500 लिए, वो बोल रहे हैं कि हमें हज़ार में ले जाओ। ये जो 10 सीटें हैं, 10 बंदे हैं। अभी मुझे देखना है कि भी अगर मैं बस को खाली ले जाता हूँ तो मुझे 10 सीटों का नुकसान पड़ेगा।
अगर मैं इन्हीं लोगों को ले जाऊं, इनसे हज़ार ले लूँ तो मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा ना। अभी जब वो इन बंदों को बिठाएगा, ले जाएगा, इनको अपने साथ ले जाएगा बस वाला, तो ये जो बस वाला है वो रैशनल हुआ ना, रैशनल पीपल हुआ, क्योंकि उसने यही सोचा है कि भी अगर मैं इनको खाली ले जाऊं तो मुझे नुकसान होगा 10,000 का, अगर मैं इनको ले जाऊं साथ तो मुझे 10,000 का फ़ायदा होगा। इसी चीज़ की, ये जो तीसरा प्रिंसिपल है वो इसी चीज़ के बारे में बोलता है कि जो रैशनल पीपल है वो अपने फ़ायदे के बारे में कैसे सोचते हैं। अगर जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है वो ये है कि पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अभी इसके अंदर इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव्स वो है कि समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू डू एनीथिंग। क्या इंसेंटिव वो है कि इंसेंटिव कहते हैं उनको जो किसी चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा दे के, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ इनको अपनी तरफ राग़िब करे, बुलाए इनको अपनी तरफ, इसको कहते हैं इंसेंटिव्स। अभी जो ये प्रिंसिपल है वो ये है कि जो लोग होते हैं वो इंसेंटिव्स को अपनी तरफ कैसे बुलाते हैं, इंसेंटिव्स को कैसे बुलाते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल के मुताबिक समझाता हूँ। अभी देखो, चलो मैं ये बोलता हूँ कि मैं डेली स्टिंग और ड्यू पी रहा हूँ। अभी मुझे इनके अंदर इंसेंटिव्स देखना है तो ये हो कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो स्टिंग के प्राइस ड्यू से कम हो गए तो लाजमी मैं ड्यू तो छोड़ दूंगा, मैं ज़्यादा स्टिंग पीना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसके अंदर इंसेंटिव्स दिखा कि भाई उसका प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है, और इसके अंदर भी वही क्वालिटी है, उसके अंदर भी वही क्वालिटी है, चीज़ तो एक ही है, ठंडा है। अभी मैं स्टिंग पीना शुरू करूँगा तो मतलब मैं जो ड्यू है मैं ड्यू पीना थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि मुझे उसके अंदर इंसेंटिव्स नहीं दिख रहा है, मुझे स्टिंग के अंदर इंसेंटिव दिख रहा है। इसको इसी चीज़ को कहते हैं कि चौथा प्रिंसिपल वो यही कहते हैं कि लोग कैसे बंदों को अपनी तरफ राग़िब करें, कैसे उनको इंसेंटिव दिखाएं कि हाँ यहाँ पे इंसेंटिव से ही चीज़ है, इसको कहते हैं चौथा प्रिंसिपल। जो हमारा पांचवा प्रिंसिपल है वो सबसे पहले इसके अंदर कुछ जो बड़ा हेडिंग है उसका ये है कि हाउ पीपल इंटरेक्ट, कि मतलब पीपल इंटरेक्ट कैसे करेंगे, मिलजुल कैसे होगा लोगों के अंदर। अभी इसमें जो पहला प्रिंसिपल है, वैसे तो 5 जो है, इसके अंदर पहला है कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड के मानी क्या है? ट्रेड के मानी तिजारत है, ये जो मुल्क एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, चीज़ें बाहर भेजते हैं और बाहर से चीज़ें खरीदते हैं। अभी इसके अंदर जो ट्रेड आता है, ट्रेड मतलब दोनों साइड, ट्रेड कहते हैं उस चीज़ को कि जब दो मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो दोनों साइड उन लोगों को फ़ायदा हो, दोनों साइड फ़ायदा हो, इधर भी फ़ायदा हो उधर भी फ़ायदा हो। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान चाइना से असलाह मंगवाता है, तो जब वो असलाह मंगवाता है, लाजमी वो जो जो चीज़ें मंगवा रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान पे करता है, पहले इंपोर्ट करता है, पे करता है उसके लिए, वो पे करता है उसके लिए और अपने लिए असलाह लेता है, तो दोनों को फ़ायदा हुआ। वो तो पैसे ले रहे हैं और ये जो असलाह लिया है पाकिस्तान ने, ये अपने डिफेंस के लिए काम करेंगे असलाह, कि मतलब ये असलाह से अपने लोगों को हायर करेंगे और डिफेंस को मजबूत करेंगे। इसका मतलब दोनों साइड को फ़ायदा हुआ। एक और एग्जांपल देता हूँ कि चलो अभी मैंने ईरान से मुआहदा किया कि आप मुझे गैस दो, मैं आपको तेल देता हूँ, तो लाज़िम ये भी एक ट्रेड हुआ। मैं उससे गैस ले रहा हूँ और मैं उसको तेल दे रहा हूँ, तो ये दोनों ट्रेड हुआ, उसको भी फ़ायदा मुझे भी फ़ायदा। इसको कहते हैं ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। जो पाँचवा प्रिंसिपल है वो यही कहता है। और जो हमारा छठा प्रिंसिपल है वो है कि मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि मार्केट्स जो हैं एक ऐसी जगह है जहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी जो मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, उसको हम द एडवोकेट ऑफ मार्केट भी कह सकते हैं। और उसने जितने भी प्रिंसिपल, मतलब उसने जितने भी कहा है कि अपने इकोनॉमिक्स में कहा है, वो मार्केट्स के बारे में, ज़्यादातर मार्केट्स के बारे में कहा है कि मार्केट्स एक अच्छी जगह होती है जहाँ लोग मिलजुलते हैं, जहाँ से वो बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं। वो इसी के बारे में कुछ मतलब उसने कहा है एडम स्मिथ ने। अभी इसमें जो मार्केट्स है, मार्केट्स भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, मार्केट्स क्या है? मार्केट्स को जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं द ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अभी
अभी जो एक मार्केट है कि मतलब वहाँ पे ना गवर्नमेंट का कोई ना गवर्नमेंट का हाथ है, ना मतलब कोई फोर्स है। मार्केट के लोग आपस में ही मतलब सौदागरी करते हैं, कोई बेचता है, कोई लेता है। अभी इनके अंदर मतलब कैसे इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, जो मार्केट से इक्विलिब्रियम में कैसे आती है। ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पॉलिसी है इसके अंदर, सिर्फ मार्केट एज ए पब्लिक चल रहा है। वो इक्विलिब्रियम में कैसे आता है? जब ये इक्विलिब्रियम में आता है तो एडम स्मिथ कहता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आता है तो इसको कोई इनविजिबल हैंड इक्विलिब्रियम में ला रहा है। इनविजिबल हैंड कहते हैं उस फोर्स को कि मतलब मार्केट चल रही है, ना कोई गवर्नमेंट का फोर्स है, ना कोई और पॉलिसी है, ये ऐसे ही मार्केट बराबर है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि इनविजिबल हैंड है, कि इनविजिबल हैंड है, वो इनको चला रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इसको बराबर कर रहा है, इक्वल पे ला रहा है। और छठा प्रिंसिपल है उसने यही कहा है कि मार्केट्स एक अच्छी जगह होती है जहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारा सातवां प्रिंसिपल वो है कि गवर्नमेंट कैन समटाइम्स मेक्स मार्केट आउटकम्स, कि जब मार्केट में कोई पॉलिसी लाता है, कोई वो लाता है, उसके अंदर मार्केट्स को मतलब या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ये प्रिंसिपल के बारे में, ये प्रिंसिपल इसी चीज़ के बारे में बताता है कि उसके अंदर जब मार्केट्स पे गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई चीज़ आती है तो मार्केट्स कोलैप्स हो जाते हैं, मार्केट्स बंद हो जाते हैं, नहीं चलते हैं। उसके अंदर फिर एक्सटर्नलिटीज़ आते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं हम उस एक्सटर्नलिटीज़ को कि जब दो बंदे आपस में ट्रेड कर रहे हो, तीसरे को फ़ायदा हो। चलो एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अगर मैंने कोई कंपनी लगाई है, मैंने गवर्नमेंट से पूछ के कोई कंपनी लगाई है किसी गांव में, किसी जगह पे, अभी उसके अंदर मैं चीज़ें बना रहा हूँ, चीज़ें बाहर भेज रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और मेरी वजह से जब माशरे को फ़ायदा हो, मेरी फैक्ट्री से माशरे को फ़ायदा हो, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। अगर मेरी वजह से, मेरी फैक्ट्री की वजह से मतलब माशरे को नुकसान हो रहा है, जैसे कि धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, पानी निकल रहा है, इससे तो उसको सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाता है तो ये यही होता है, गवर्नमेंट ने किसी को भी इजाज़त दे कि आप जाओ मार्केट लगा लो, अभी वो जाएगा मार्केट लगा लेगा तो उससे सोसाइटी को नुकसान होगा। तो मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट आता है, कोई रूल या रेगुलेशन लगाता है, तो वहाँ पे बंदों को नुकसान होता है, उसके वहाँ को नुकसान होता है। मार्केट पे जब वो कोई पॉलिसी लगाते हैं, ये होता है, उसको नुकसान होता है इसी चीज़ पे। सातवां प्रिंसिपल है वो इसी चीज़ के बारे में कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाता है, आया वहाँ पे नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। हमारा आठवां प्रिंसिपल है वो है कि कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कि अगर एक मुल्क अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको गुड्स एंड सर्विस पैदा करने होते हैं। अभी गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं? गुड्स कहते हैं हम उन चीज़ों को जिनको हम टच कर सकते हैं, उसको कहते हैं गुड्स कहते हैं। और सर्विस कहते हैं उन चीज़ों को जो हम टच नहीं कर सकते हैं, उनको कहते हैं सर्विस। अभी जब एक मुल्क के पैदावार ज़्यादा हो रहे हैं, उस मुल्क के अंदर चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं, बेच रहे हैं बाहर, तो लाजमी उस मुल्क का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर उसी मुल्क के अंदर मतलब कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं, मुश्क साल ये कोई चीज़ ना आ रहा है ना बेच रहे हैं, तो सिंपल बात है उसके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा। अगर उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाना है तो उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, कि बाहर से चीज़ें कम लाना पड़ेगा, अंदर से अपने मुल्क के अंदर से ही चीज़ें बना के बेचना पड़ेगा उसको। जब वो अपने मुल्क के अंदर ही चीज़ें बना के भेजेगा तो लाजमी उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, कि उसको जीडीपी अच्छा होगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से अपना जो माशरा है, अपने कंट्री है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाएगा। ये जो आठवां प्रिंसिपल है वो इसी चीज़ के बारे में है। जो हमारा नवा प्रिंसिपल है वो है कि प्राइस राइजेस व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ेंगे किसी चीज़ के तो लाजमी उसके अंदर जो पैसा जो गवर्नमेंट है वो प्रिंट ज़्यादा कर रहा है, कि मतलब गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा बना रहे हैं, प्रिंट ज़्यादा कर रहा है,
ऐसे नहीं कि मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है उससे जो एक्सपोर्ट है उससे पैसे आ रहे हैं वो नहीं। जब वहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट के अंदर ही गवर्नमेंट मतलब खुद पैसे प्रिंट कर रहा है तो लाजमी लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे। जब पैसे ज़्यादा होंगे तो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वो भी बढ़ेगी। प्राइस ज़्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस चीज़ों पे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है, हमेशा कहते हैं महंगाई को। ओवरऑल महंगाई को मतलब कि जो मार्केट में जो जो आज जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं उनके पैसे बढ़ जाते हैं। जब उनके पैसे बढ़ जाते हैं तो जो वो है लाजमी तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा। लाजमी नहीं है कि हर एक बंदे के पास पैसे ज़्यादा हों, कुछ के पास होंगे कुछ के पास नहीं होंगे। जो होंगे वो चीज़ें लेंगे। वो जब जो दुकानदार है वो ये देखेगा भी जो लोगों के डिमांड बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए तो वो थोड़ा पैसे बढ़ाएगा उसके लिए। फिर वो लोगों को हायर करेगा, लोगों को बुलाएगा, लोगों को मतलब काम पे लगाएगा। कि जब मतलब इन्फ्लेशन होता है तो उसकी वजह से जो बेरोज़गारी है वो कम हो जाती है, बेरोज़गारी कम हो जाती है। मतलब चीज़ें ज़्यादा बनाने और कोई दुकानदार चीज़ें ज़्यादा बेच रहा है, चीज़ें कम पड़ रही है तो लाज़मी वो ज़्यादा लोग हायर करेगा, ज़्यादा लोग काम पे लगाएगा और चीज़ें ज़्यादा बनाएगी। तो इससे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये इसी चीज़ को कहते हैं जो नवा प्रिंसिपल है। जो हमारा 10वां प्रिंसिपल है वो ये है कि देयर विल बी शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि मतलब इन दोनों के बीच में लाजमी मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। मतलब ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन दोनों का। कि इसी मतलब चीज़ में हमें ट्रेड ऑफ फेस करना है। हम इन्फ्लेशन लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो इन्फ्लेशन रह जाएगी। मतलब इन दोनों के अंदर ट्रेड ऑफ लाजमी है। इन दोनों के जो गुड्स एंड सर्विस हैं इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ लाजमी होगा। इन दोनों के अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट तो कहते हैं बेरोज़गारी को और इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। इनके बीच में ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ वक्त के लिए।